राहुल गांधी बीजेपी के गढ़ यानी गुजरात में ही मात देने का प्लान बना रहे हैं। इसी के तहत राहुल गांधी आज एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार है जब वो गुजरात दौरे पर हैं। 15 और 16 यानी आज और कल 2 दिन वो गुजरात दौरे पर रहेंगे और वहाँ जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग करेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है और इसकी सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। ये चार्जशीट किस मामले में फाइल की गई है? ये मामला है नेशनल हेराल्ड अखबार का मामला है, उसको लेके ये चार्जशीट फाइल की गई है। जांच काफ़ी दिनों से ये चल रही थी। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी और उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस मामले पे हम पूरा तह तक जाएंगे, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि राहुल गांधी के साथ 2 लोग और हैं। राहुल और सोनिया गांधी के साथ 2 लोग और हैं जिनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट फाइल की है। और इसी मामले में वो 2 लोग कौन हैं? पहले हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तीसरे हैं सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा कौन है? सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। चौथे जो व्यक्ति हैं वो हैं सुमन दुबे। सुमन दुबे कौन है? सुमन दुबे फॉर्मर जर्नलिस्ट रह चुके हैं और उनका सबसे बड़ा जो परिचय है वो है राजीव गांधी के प्रेस सलाहकार थे और राजीव गांधी फाउंडेशन की देखरेख उन्हीं के नेतृत्व और राजीव गांधी फाउंडेशन का जो निर्माण हुआ उन्हीं की देखरेख में हुआ और राजीव गांधी फाउंडेशन को एक तरह से कह लें तो वही चलाते थे। राजीव गांधी फाउंडेशन को पिछले 2-3 साल पहले सरकार ने जो नियम और कानून लेके आए, एनजीओ को लेके जो रिस्ट्रिक्शन लगाया, उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा था राजीव गांधी फाउंडेशन पर ही पड़ा था। लेकिन अब देखिए राहुल गांधी गुजरात हैं, वो लोकसभा से लेके और बाहर भी वो कह चुके हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो इसकी शुरुआत हमें गुजरात से करनी होगी। और इसीलिए कांग्रेस ने गुजरात में महाधिवेशन किया और उस महाधिवेशन में पार्टी के संविधान में बदलाव किया गया। पार्टी के संविधान में यानी कांग्रेस में ऐसा पहली बार हुआ जब एक जिला अध्यक्ष की पावर को बढ़ाया गया। अब पावर कैसे बढ़ी? ताकि उसमें जिला अध्यक्ष, अब जो नई कांग्रेस, ये कह लें कि राहुल गांधी की कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की पावर इतनी है कि वो तय करेंगे कि कौन विधायक के लिए उम्मीदवार होगा और कौन सांसद के लिए उम्मीदवार होगा। पहले बड़े लेवल पे होता था, महासचिवों के साथ बैठक होती थी और महासचिव वे तय करते थे कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन अब कांग्रेस में यानी कि राहुल गांधी की कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की पावर सबसे ज़्यादा ताकतवर होगी और वही तय करेंगे कि आखिर कौन कैंडिडेट उनका होगा। अब राहुल गांधी उसी जिला में उसी अध्यक्ष को पहला जो गुजरात का जिला है अलवली, वहीं से पहला जिला अध्यक्ष को नियुक्त कर राहुल गांधी पूरे देश भर में कांग्रेस के लिए संदेश देंगे कि हमारा संगठन अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। ये 16 अप्रैल को काम करेंगे। आज वो गुजरात दौरे पे हैं। आज वहाँ की जो कमेटी गठित की गई है और इस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो मुकुल वासनिक है और मुकुल वासनिक के नेतृत्व में ही जो फॉर्मा बना था जिला अध्यक्षों की ताकत बढ़ाने का, वही पास हुआ और जो 8 और 9 अप्रैल को गुजरात में महाधिवेशन हुआ वहाँ इसको पास किया गया और उसी के तहत कल 16 अप्रैल को राहुल गांधी ये काम करेंगे जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करके। और ये 2025 का जो साल है, ये निर्णय लिया गया है कांग्रेस की तरफ से कि हम संगठन को मजबूत करेंगे और संगठन को मजबूत बनाने के लिए जिला अध्यक्षों की पावर बढ़ाएंगे। लेकिन इसी बीच नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट फाइल हो गई है। 25 अप्रैल को सुनवाई हुई है। ये मामला 2012 का है। दरअसल 2012 में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हाई कोर्ट को बताया, हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की कि नेशनल हेराल्ड को हड़पने के लिए किस किस तरीके से स्ट्रैटेजी रची गई है, ये कांग्रेस ने की है और इसमें आरोपी बनाया उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, उसके बाद से सुमन दुबे जिनका हमने नाम लिया, इन 4-5 लोगों को उन्होंने पार्टी बनाया। उसके बाद से 2014 में हाई कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ समन भेजा इसी मामले में। उसके बाद से बेल मिली राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को। उसके बाद से 2022 में इसी मामले में करीब 50 घंटे तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी और इसी मामले में अब चार्जशीट फाइल हो गई है। 25 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। चूँकि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की थी
लेकिन 2018 और 2010 में इस अखबार का जो प्रकाशन करती थी वो एजीएल कंपनी थी, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड जो कंपनी थी वो इसका प्रकाशन करती थी। लेकिन 2008-10 में ये फाइनेंशियल क्राइसिस से जब जूझने लगी तो इसके टेक ओवर करने के लिए एक कंपनी बनाई गई। उस कंपनी के तहत इसको टेक ओवर किया गया और उसी में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि इसकी करोड़ों की, हजारों करोड़ों की संपत्ति को हड़पने के लिए ये कांग्रेस की तरफ से किया गया है। और जो ईडी ने इसी मामले में अभी हाल ही में इसी महीने शुक्रवार को 661 करोड़ की संपत्ति जब्त की। नेशनल हेराल्ड की जो संपत्तियां हैं महाराष्ट्र में और लखनऊ में, मुंबई और लखनऊ में जो संपत्तियां हैं, जो ऑफिस है उसको उन्होंने 661 करोड़ की कोटी की जो जब्ती की थी उसमें जब्ती की थी। उसके अलावा मुंबई में जो 6वें 7वें 8वें मंजिले से जो उसकी किराया आता था उसको भी ईडी ने ये कहा कि आप वहाँ ट्रांसफ़र ना करके सीधे अब आप ईडी ऑफिस को वो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये केस 2012 का है। इस केस में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का और उसी के तहत ये सुनवाई 25 अप्रैल को अब होगी। चार्जशीट दाखिल हो गई है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ। और दूसरी तरफ राहुल गांधी छिड़े हुए हैं कि हम पूरे देश को गुजरात मॉडल में हरा के हम पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हम भी संकल्पित हैं। आज एक और मामला हुआ। आज ईडी ने राहुल गांधी के जीजा जो प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनको भी समन भेजा गया था। आज वो ईडी ऑफिस पहुंचे थे और उनसे गुरुग्राम का जो डीएलएफ घोटाला वाला मामला था उसमें पूछताछ हुई। तो यानी कि कुल मिला के कि राहुल गांधी एक तरफ गुजरात में मजबूत संकल्पित हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और दूसरी तरफ ईडी की केस। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।